पूर्व हम इस देश में, इस शहर में पहली बार आए थे और उस बार भी आना था 3 दिनों के लिए ही, लेकिन कतर एयरवेज की कृपा हुई तो एक दिन जहाज खा गया और 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन इस बार इसीलिए हम 2 दिन पहले ही आ गए। हाँ, थोड़ा जहाज आगे पीछे भी करेगा तो समय से कथा 3 दिन पूर्ण हो। तो आज इस वर्ष हम और आप इस 3 दिवसीय श्री राम कथा सत्र में उपस्थित हुए हैं। आज के इस सत्र के दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान प्रदीप भैया जी कहाँ गए भोजन में? हाँ, श्रीमान प्रदीप शर्मा जी सपरिवार, श्रीमान अनिल वर्मा जी सपरिवार एवं श्रीमान नीरज शर्मा जी सपरिवार ठाकुर जी का यहाँ वंदन पूजन किए। सभा में उपस्थित समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे आदरणीय अनिल भैया जी, आज ये वीकडेज है तो लोग काम करके धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आदरणीय बाबूजी, पिछले वर्ष मिला था, पुनः आपको मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को और YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय श्री राम। कल रात्रि में मैंने पूछा, सभी लोग बैठे थे कि 3 दिन में कौन सी कथा गानी है, क्या सुनना है। तो बोले महाराज कई मत आए। मेरे पास तो परसों सूचना आई कि एक नेपाल से कोई भैया है, उन्होंने निवेदन किया कि राम जन्म हो जाए, सीताराम विवाह हो जाए और राम राज्याभिषेक हो जाए। हाँ भैया, बाबू पीछे बैठे हैं। हाँ, परसों मुझे सूचना मिली। चतुर है ये, मैं क्यों कह रहा हूं, दर्शन करिए। राम जन्म हो जाए, बाल कांड, सीताराम विवाह हो जाए, बीच का कांड, बीच की कथा, और अंत में राम राज्याभिषेक हो जाए, पूरी राम कथा हो जाए। तो कल रात्रि में सब लोग बैठे थे तो चर्चा हुई कि क्या सुना जाए। तो हमारे अनिल भैया ने कहा महाराज श्री भरत भैया के चरित्र के ऊपर यदि कुछ सुनने को मिल जाए। फिर नीरज जी कहे महाराज जी केवट प्रेम भी हो जाए। और फिर बीचे से एक आवाज आए कि शनिवार को विश्राम सत्र है परसों, तो वो हनुमान जी का दिन है, तो सुंदरकांड की भी कथा हो जाए। तो रचना जो बनी सर्वसम्मति से पारित जो हुआ, आज हम और आप मूल रूप से केवट भैया के चरित्र को यहाँ गाएंगे, श्रवण करेंगे और भरत जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। और कल का पूरा सत्र भरत भैया के नाम समर्पित रहेगा। और परसों विश्राम सत्र में हम और आप यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए सुंदरकांड की कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे और इस 3 दिवसीय सत्र को परसों विश्राम देंगे। श्री रामचरितमानस में केवट जी का चरित्र केवल और केवल 2 दोहे का है। कितने दोहे का? 2 दोहे में। और आपसे मैं कहूं क्या अद्भुत चरित्र है केवट जी का। यदि व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए कि महाराज श्री रामचरितमानस में कौन कौन से चरित्र आपको प्रिय हैं, तो उन चरित्रों में केवट भैया का चरित्र आएगा। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के द्वार पर न जाकर खड़ा होता हो। जाते हैं ना, लेकिन क्या चरित्र है केवट जी का। सब भगवान के द्वार पर जाके खड़े होते हैं, अब भगवान केवट के द्वार पर आकर खड़े हो गए थे, वो भी घंटों खड़े रहे थे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। जोर से बोला करिएगा। हम जानते हैं क्यों बुलवाते हैं, कोई सो न जाए। तो कितने कांड लिखे? 7। इन 7 कांडों में दूसरे कांड का नाम है श्री अयोध्या कांड। भगवान लक्ष्मण भैया और मेरी मां जानकी जी के साथ 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वन की ओर गए। कहानी तो आप सब जानते हैं कथा को।
भगवान चले तो दूसरे दिन दोपहर 3 बजे श्रृंगवेरपुर पहुंचे राम जी। कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। यहीं पर केवट जी के चरित्र की भूमिका प्रारंभ होती है। निषाद राजगुह ने राम जी से कहा कि राम जी, आपको 14 वर्ष यदि अयोध्या के बाहर ही रहना है तो आप तो बाहर आ गए हैं, तो आप चलिए श्रृंगवेरपुर में 14 वर्ष रहिए प्रभु। राम जी ने मना कर दिया, कहा मित्र, तापस वेश विशेष उदासी। राम जी ने कहा, मेरी मां कैकेयी ने मेरे पिताश्री से जो वरदान मांगा तो कहा तापस वेश विशेष उदासी। मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेके वन में आया हूं और इस संकल्प के नियम के अनुसार 14 वर्ष तक मैं किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ना 14 वर्ष में किसी भी धातु को मैं स्पर्श कर सकता हूं। फिर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात में मेरे प्रभु मेरी मां के साथ कंदमूल पाकर उसी पर सो गए। लक्ष्मण जी दूर विरासन में पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह ने चारों तरफ अपने सिपाहियों को लगा दिया राम जी के। क्यों? बोले कि कल रात में तमसा नदी के किनारे राम जी अयोध्या वासी साथ में आए थे राम जी के, और जब रात को सारे अयोध्या वासी सो गए तो राम जी उनको छोड़ करके चले आए। कहीं रात में हम लोग भी सो जाएं, राम जी रात में हम लोगों को छोड़कर यहां से चले जाए तो क्या होगा। इसलिए सैनिकों को चारों तरफ पहरे में लगाया निषाद राजगुह ने। पहरे में लगाने के बाद जब राम जी के पास गए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोते देखा तो रोने लगे। कहने लगे कि कैकेयी जी ने भगवान के जीवन में दुख दे दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पन की, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। जिन राम जी के जीवन में सुख आया था, कैकेयी ने विपत्ति का बीज रोप दिया। किसको बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे? दिनेश भैया थोड़ा सा हारमोनियम मॉनिटर में कम कराइएगा थोड़ा सा। किसको बोल रहे थे? कैकेयी जी को। कौन बोल रहा था? निषाद राजगुह। अब यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा, बोलूं? जिसके साथ संबंध बना के रखना हो ना, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? सुनने से संबंध समाप्त हो जाते हैं। मां कैकेयी के खिलाफ निषाद राजगुह ने बोला। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, इधर आइए भाई साहब। क्या बोले? मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है। पहले ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? पूछ रहा हूं। नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद आती, और आपने कह कैसे दिया कि मां ने दुख दे दिया? निषाद जी, जीवन में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। चौपाई का दर्शन करिए। काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म
लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, जीवन में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। आगे कहते हैं, एक एक को सुनते जाइएगा। जन्म लेना, मरना, मिलना और बिछड़ना, अच्छा बुरा, दिन रात, स्वर्ग नरक, भीतर बाहर, जगत के जंजाल, जगत के कर्म, परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, संबंध, नाते, ये सब क्या है? निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, ये सब मोह के मूल है। देखिया सुनिया दुनिया मन माही, देखिया सुनिया दुनिया मन माही, मोह मूल पर मारत नाही, मोह मूल पर मारत नाही, मोह मूल पर मारत नाही। लक्ष्मण जी बोले, जो जो आपको मैंने सुनाया ये सब मोह का मूल है। अब इसको ठीक से समझिएगा, हम और आप इसी में जी रहे हैं। कौन जन्म ले लिया, कौन मर गया, कौन आया, कौन गया, कौन बेटा, कौन बेटी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, संपत्ति बन जाए, ये छूट गया, ये मिल गया, हम इसी में जी रहे हैं। इससे बाहर तो नहीं जी रहे ना। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, यही मोह का मूल है। यू नो मोह? मोह के कितने भाई बहन हैं? मोह कुल कितने भाई बहन हैं? किसी को पता है? 6। कितने? 6 प्रकार के विकार हैं। भाई बहन, माई बाप थोड़ी बोले हम। नाम मालूम है? काम, पता तो है आप लोग को। दूसरा क्रोध, तीसरा मद, मोह, लोभ, अब छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। इन सभी बीमारियों की मम्मी का नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूला, ये जड़ है मोह। और इसी मोह के कारण हम हंसते हैं और इसी मोह के कारण हम रोते हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। बोलूं? बेटे से मोह है। ये क्या है? रुमाल नहीं, तौलिया है। रुमाल तो पतला होता है ना, ये मोटा है। तौलिया ये किसकी है? मेरी है। तो हमको इससे मोह है, आपको नहीं है। इससे किसको मोह है? यदि खो जाए तो हम राम कथा भुला जाएंगे। हम ढूंढेंगे तौलिया कहां चली गई। और ये खो जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गुम जाए तो हम रोने लगेंगे, मिल जाए तो हम हंसने लगेंगे। इसके तौलिया नहीं हंसा रुला रही है, इसके प्रति जो हमारा मोह है वो हमको हंसा रुला रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? बेटा बेटी, बेटा हम सपना देख रहे हैं, बेटे को पढ़ा रहे हैं, सपना देख रहे हैं, बेटा बड़ा होगा, कमाएगा, हमारी सेवा करेगा, और नहीं किया तो हम रोने लगेंगे, हमारा बेटा हमको दुखी कर दिया। लेकिन बेटे ने दुखी नहीं किया है, आपने स्वयं को दुखी किया है। बेटे ने दुखी नहीं किया, बेटे के प्रति आपने जो आशा लगा के रखी है मोह के कारण, इस मोह ने रुलाया है। बेटा वैसा करने लगेगा, हम नाचने लगेंगे, नहीं करने लगा, हम रोने लगे। ये आशा जो लगा के रखे हैं मोह में,
इसी में सब सोए हैं। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, मोह निशा, निशा मने रात्रि, मोह निशा सब सोवनि हारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा। जिस प्रकार रात्रि में हम सो करके स्वप्न देखते हैं लेकिन स्वप्न पूरा नहीं होता, उसी प्रकार बी प्रिपेयर, मोह की रात्रि में देखा हुआ स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। यही रुला रहा है। निषाद जी पूछे सब सोए हैं? बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हुए हैं। बोले कौन जगा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथे प्रपंच वियोगी, जानिया तब ही जीव जग जागा, जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी सब नहीं सोए हैं, कुछ कुछ जगे हैं। कौन कौन जगा है? कुछ कुछ। ये कुछ कुछ कौन है? कहते हैं यही जग जामिनी जागहि जोगी। जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? जोगी। अब ये ना समझिएगा जोगी माने जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के फेटा बांध के घूम रहा है वो जोगी है। हम लोग जो पढ़ते थे ना स्कूल में, तो ऐड करते हैं ना, प्लस का साइन होता है, उसको हिंदी में जोग बोलते हैं। जोग यानी जुड़ना। जो समाज में परिवार का दायित्व निर्वाह करते हुए भी मन से भगवान में जुड़ा हुआ है, वो जोगी है। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान का पहले ये क्लियर करिए, भगवान का भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ने का मतलब न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न अपना व्यापार छोड़ना है, न जॉब छोड़ना है। छोड़ने से भगवान मिलने वाले नहीं है। आप शरीर से अपना कर्तव्य करते रहिए, अब मन को भगवान में लगा के रखे रहिए, यही जोग है। और कहते हैं लक्ष्मण जी जो ऐसा कर रहा है वो जगा है। एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी अप्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है, जो परमार्थ में लगा हुआ। परमार्थ समझते हैं नीरज बाबू? ये क्या है? डेनिस कोरोना, क्रोना, क्रोना, डेनिस क्रोन। ये देखिए, ये अर्थ है। इसको क्या कहते हैं? अर्थ। और ये परम अर्थ है। अब समझिए इस बात को। हम और आप ऐसे इसे काउंट करते हैं, हम महात्मा ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। दोनों जमा कर रहे हैं।
जहां हम और आप जी रहे हैं यहां इसकी वैल्यू है, और यहां से जहां जाना है वहां इसकी वैल्यू है। बुद्धिमान वही है माई बाप जो इसको जमा करने के साथ साथ अपने जीवन के अकाउंट में इसको भी जमा कर रहा है। वो इस जगत के साथ साथ उस जगत की भी तैयारी में लगा हुआ है। ये परमार्थ है, ये अर्थ है और ये परम अर्थ है। जो परमारथी, जो परम अर्थ को बटोरने में लगा है, अब प्रपंच वियोगी। प्रपंच यानी हमारे यहां कहावत है, दूसरे की पंचायत में फूफा बनना, जिससे कोई लेना देना नहीं, वहां भी जाकर बीच में बोलना। कई लोग का काम है सुबह सुबह उठ जाओ, इसको फोन लगाकर उसकी चुगली करो, उसको फोन लगाकर उसकी चुगली करो, बिना मतलब का काम। इस प्रकार के जो काम से अपने को बचाया हुआ है, परमार्थ में लगा हुआ है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो जोगी है और वो इस मोह की रात्रि में भी जगा हुआ है। इसलिए आप डेनमार्क में रहिए, चाहे भारत में रहिए, चाहे स्वीडन में, मैल्मो में जाकर, मैल्मो, मैं कल गया था वहां पर, तो मैं बोला माल्मो, भैया बोले माल्मो नहीं मार, मैल्मो, मैल्मो। तो आप कहीं भी रहिए, ये बात समझ कर रहिए कि हम लोग वेटिंग लिस्ट टिकट लेके नहीं आए हैं, कंफर्म टिकट है। मैं कल सोया था ना, तो सपना क्या देखा कि मेरी फ्लाइट छूट गई है। अब मैं बहुत बेचैन, अब कैसे जाऊंगा घर वापस। जगह तो संतुष्टि हुई कि नहीं, ये तो सपना देख रहा था है? अरे तेल चमेली और चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बतिया समझ में आया का? अरे जगत में कोई न परमाने, इसलिए माई बाप जितना हो सके बटोर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी
आप जिनके लिए रो रहे हैं ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? बोले रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमार्थ के स्वरूप है। और निषाद जी मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही जीवन का असली परमार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरण में प्रेम हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। और आपसे बताऊं, लक्ष्मण जी जहां ये निषाद जी को कह रहे हैं, केवट भैया वहीं